नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका बेहतरीन तरीके से जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि आरटी के फॉर्म कब शुरू होंगे। आरटी के जो फॉर्म हैं, अभिभावकों को काफ़ी इंतज़ार था कि फॉर्म में क्या चेंजमेंट आया है, कैसे कैसे प्रक्रिया होगी। पहले वीडियो में आपको डाल दिया था मैंने कि जो फॉर्म है इस बार डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म को जो ऑनलाइन करते हो उस समय आपको अपलोड करने होंगे। ये पहले ही वीडियो में मैंने डाला था, उसमें आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन फॉर्म आएंगे उस समय आपको आरटी के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसी समय आपको सबमिट करने होंगे। क्योंकि सरकार के सामने काफ़ी विसंगतियाँ आ रही थी कि जो स्कूल वाले क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपने मनमानी से वेरिफिकेशन करते नहीं हैं, अभिभावक जो परेशान होते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसी समय जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरिफिकेशन किया जाए। तो इसमें काफ़ी जो डेट्स है उन डेट को आप ध्यान में रखना। मैं आपके सामने जो ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे, कब तब इसकी लास्ट डेट रहेगी, लॉटरी कब निकाली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कब वेरिफिकेशन किए जाएंगे, अध्यापक के द्वारा या विद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की जांच किन तिथियों के मध्य की जाएगी, उसके बाद में अभिभावकों को कौन सी डेट के मध्य यदि गलती हो चुकी है फॉर्म के अंतर्गत उसमें सुधार कर सके। उसके पश्चात यदि अभिभावक जो भी हैं उनको पहली लॉटरी यानी विद्यालय में प्रवेश कब दिया जाएगा, यदि रिक्त सीटें रह जाती है तो प्रवेश कब दिया जाएगा। ये आपको एक एक पॉइंट अपन बारीकी से समझेंगे कि आरटी के फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से कॉल मैसेज काफ़ी आ रहे हैं और आपका प्यार इसी प्रकार मिलता रहे तो इसी प्रकार में आपको अपडेट न्यूज़ है वो समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूँगा। काफ़ी लोगों में मैसेज आते हैं कि सर इस बार फॉर्म कब आएंगे, कोविड के कारण फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, हम अच्छी स्कूल में बालकों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। हेल्प क्या, एक अच्छी मुहिम चला रखी है कि आरटी के तहत 25% जो बालक है वो निःशुल्क पढ़ेंगे। उसमें अपन देखते हैं कि जो आरटी की बात करें अपन, इस आरटी की यदि अपन बात करते हैं तो आरटी के अंतर्गत क्या है कि इसके ऑनलाइन की बात की जाती है तो ऑनलाइन पे विशेष जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन की जो डेट है उसकी अपन यदि बात करें 16 अप्रैल से लेकर आपकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 8 मई। विशेष ध्यान देना, पहली डेट आपके सामने मैंने लिखी है कि 16 अप्रैल से जो फॉर्म शुरू होंगे। पहली बात कर रहे हैं अपन कि 16 अप्रैल से फॉर्म शुरू होंगे और 8 मई को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की आरटी की। तो आपके पास में अभी भी आज 13 तारीख हो चुकी है, 14, 15, 16 से शुरू होंगे तो 2 दिन के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवा सकते हो, समय आपके पास में है। फिर भी आपको टाइम लग जाता है तो अंतिम तारीख है 8 मई। इसके बाद में पहली डेट आपके सामने जो क्लियर हो चुकी है कि फॉर्म कब शुरू होंगे और कब तक होगा। सेशन जो अपन ऑनलाइन की बात की जाती है तो अपना सेशन है 2021 और कौन सा है 22। सेशन 21 और 22 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे आपके 16 अप्रैल से 8 मई तक। इसके बाद में अपन बात करें कि आपकी जो लॉटरी आएगी वो आएगी 11 मई को। 11 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। 11 मई की अपन यदि बात करें तो इसके अंतर्गत जो लॉटरी आएगी उस लॉटरी की अपन बात करें कि इस समय आपका विद्यालय में चयन हुआ कर नहीं आ उसके बारे में आपको सूचना ऑनलाइन दी जाएगी। आप जब भी फॉर्म भरते हो तो उसमें वो नंबर भरना जिस पे आपका मैसेज आ सके और आपको सूचना मिल सके। इसके बाद में जो पहली डेट आपकी हो चुकी है कि इसमें 16 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे और 8 मई को लास्ट डेट रहेगी। और लॉटरी की डेट की बात करें तो 11 मई को आपकी लॉटरी आ जाएगी विद्यालय की। उसके बाद में अपन यदि बात करते हैं तो विद्यालय के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन की बात की जाती है कि डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करवाने। 11 मई को जैसे लॉटरी निकलती है तो आपको 12 मई से लेकर आपको क्या करना होगा कि 16 मई तक आपको विद्यालय के अंतर्गत जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होंगे। ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट चले गए,
उसके बाद में ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो विद्यालय में सबमिट करवाने होंगे आपको 12 मई से लेकर और 16 मई तक। दूसरी डेट आपको ध्यान रखनी है। तीसरी डेट है कि विद्यालय के द्वारा उन डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उन डॉक्यूमेंट की जांच की बात की जाती है, तो उस डॉक्यूमेंट की बात करें तो उस डॉक्यूमेंट की जांच का समय रहेगा 17 तारीख से लेकर 21 मई तक का। डेट विशेष ध्यान रखना। आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन किए जाते हैं या उसमें कोई त्रुटि रहती है, वो जांच का समय चलेगा 17 मई से लेकर 21 मई तक। दो डेट आपके सामने फिर आ चुकी है कि आपको 12 मई से लेकर 16 मई तक विद्यालय के अंतर्गत आपको विद्यालय में जाना है और विद्यालय में जाकर और आपको क्या करवानी है, रिपोर्टिंग करवानी है बालकों की विद्यालय के अंतर्गत। वो डेट आपकी रहेगी 12 मई से लेकर 16 मई। विद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट जांच की जाएगी 17 मई से लेकर 21 मई तक। इसके बाद में यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि रह जाती है, किसी प्रकार की ऑनलाइन में गलती हो जाती है, नाम में लेकर या जन्मतिथि में लेकर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है ऑनलाइन के अंतर्गत, फिर भी आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो एक बार सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता पिता का नाम में गलती हो जाती है या फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है, पिता के नाम में गलती हो जाती है, बालक के नाम में गलती हो जाती है। तो आपको विशेष सावधानी के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म सबमिट करना है। यदि आपसे गलती हो जाती है अभिभावकों से, तो उसमें क्या करना है कि 22 से लेकर 26 मई तक 22 से लेकर 26 मई तक समय दिया जाएगा अभिभावकों को, यानी माता पिता गार्जियंस जो है, माता पिता को अभिभावकों को समय दिया जाएगा 22 मई से लेकर 26 मई तक। 22 मई से 26 मई के बीच में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है ऑनलाइन फॉर्म के अंतर्गत या किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है फॉर्म के अंतर्गत, तो उसको आप सावधानी से भरकर, यदि रह भी जाती है तो आपको समय दिया जाएगा 22 मई से लेकर और 26 मई के बीच में। अब क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो सही है, गलती नहीं है, तो इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी आपकी कि विद्यालय के अंतर्गत 5 जुलाई डेट दे रखी है, 5 जुलाई को आपके जो पहली लिस्ट है यानी प्रथम लिस्ट विद्यालय की जारी होगी। प्रथम लिस्ट विद्यालय की, इस लिस्ट के अंतर्गत यदि बालक नहीं आ पाते हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा पाते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, सुधार नहीं करते हैं और सीट क्या हो जाती है विद्यालय के अंतर्गत 25% जो सीट है वो रिक्त रह जाती है। क्या रह जाएगी? रिक्त रह जाती है सीट, और सीट रिक्त रह गई आपकी, तो इसके अंतर्गत दूसरी जो लिस्ट आएगी, यानी दूसरी लिस्ट की अपन बात करें, इसके अंतर्गत दूसरी लिस्ट, वो दूसरी लिस्ट आपकी आएगी इसके अंतर्गत 15 जुलाई को। दूसरी लिस्ट कब आएगी आपकी? 15 जुलाई को। तो इसके अंतर्गत जो भी आपकी सूचनाएं थी फॉर्म भरने से लेकर लॉटरी तक की बात करें, डॉक्यूमेंट जमा की बात करें, जांच की बात करें, अभिभावकों से त्रुटि हो जाए उनकी बात की जाए, या मैं कह रहा हूं कि प्रथम लिस्ट की बात की जाए, सेकंड लिस्ट की बात की जाए, तो सेकंड लिस्ट तक की अपन बात करें तो वहां तक आपकी लिस्ट मैंने बता दी। जो डेट आ रखी है वो डेट आपको अवेलेबल करवाइए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी क्या है कि 4 चरणों में फॉर्म भरे जाएंगे। पहला चरण उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है, दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है, और दूसरे चरण के अंतर्गत जो फॉर्म भरे जाएंगे वो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 4 चरण में उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरे जाएंगे। अन्य राज्य जो बचे हैं, गुजरात है, हरियाणा है, या मैं कहूं कि एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, उनके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। और यदि शुरू नहीं हुए तो डेट आगे पीछे हो सकती है। अभी जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो राजस्थान की डेटें बताई है, और राजस्थान के अंतर्गत 16 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे अप्रैल से, 8 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी, और 11 मई को क्या निकलेगी? लॉटरी निकलेगी। जो भी कोई अपडेट न्यूज़ रहेगी आरटी के संदर्भ में वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत वो सूचना भी मैं क्या करूंगा, आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसी प्रकार आपके जो मैसेज कॉल आएंगे उनकी सूचना रहेगी, या आपसे कोई प्रश्न आपका रहेगा तो वो भी अगले वीडियो के अंतर्गत डाल देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।